आपके माध्यम से जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुआ। अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 6 बार यहाँ से विधायक आया है और अब मैं 7वीं बार यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन 6 वर्षों में काफी समय तो मैं विपक्ष में रहा, परंतु जब जब मैं विपक्ष में रहा मैंने लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। कई धरने दिए मैंने उस दौरान, कई एजिटेशनें की हैं, कई कोर्ट के माध्यम से की हैं। जैसे सुभाष पार्क को हमने उस वक्त की सरकारी पार्टी के लोगों ने अपने नाम बंदरबाट कर दी थी, बहुत लड़के हमने उसको बचाया। इसी प्रकार से गांधी ग्राउंड में भी जहां पर आज बैंक स्क्वायर बनता है उसको भी रातों रात कंटीली तार लगा के कब्जा कर लिया। उस वक्त हरियाणा सरकार के मंत्री और उनके परिवार उसको भी लड़कर दर्ज कर कोर्ट से मैंने वो जमीन शहर के विकास के लिए भी हमने प्रदर्शन किए। कई बार अर्धनग्न प्रदर्शन हमने किए जो आज सारे देश में बार बार हमारी जेल दिखाई। और भी विपक्ष की हर आवाज में हमने काम किया और जब जब हमें सरकार से मौका मिला मैंने कोशिश की है कि बाकी की सरकारों द्वारा, बाकी की पार्टियों द्वारा अम्बाला छावनी को जो विकास से महरूम रखा गया, जो विकास का कोई काम नहीं करवाया गया, मैंने अम्बाला छावनी के लोगों को उनका वो हक दिलाने का काम किया है। वैसे तो मेरे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, ये मैंने आप सबको मुहैया कराया। ये मेरे कामों की सूची है। इसके अलावा भी और काम है जो हमने इसमें मेंशन नहीं किए, लेकिन फिर भी मैं इन कामों को पढ़ के आपके सामने बताना चाहूँ। कैंट में, अम्बाला कैंट में लोग अपने धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक काम अपने घर के पास ही कर सके, इसके लिए मैंने 150 धर्मशालाएं बनवा के दी। सिविल अस्पताल बना के दिया है, कैंसर अस्पताल बना के दिया है और सिविल अस्पताल के पास ही डॉक्टरों के रेजिडेंट्स हाउसेस 100 के करीब वो घर बनाकर दे रहा हूँ। सरकारी कॉलेज मैंने बनाकर दिया। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बना के,
अम्बाला में जल स्तर बहुत नीचे चला गया और ऐसी चेतावनी दी जा रही थी कि अम्बाला डार्क जोन घोषित हो जाए। आज भी 1200 फुट में पानी निकल रहा है, वो भी साल डेढ़ साल में। शहर की इस तकलीफ को देखते हुए मैंने नहरी पानी आधारित योजना लागू करवाई। सुई हेड से 23 किलोमीटर दूर से पाइप डाल के अम्बाला के लिए मैं पानी लाया। नहीं तो अम्बाला में तो सारे झगड़े पानी के नलके पर होते थे, वो मैंने उसका समाधान किया। रसीदपुर में जल शोधन का काम होता है, उसके बाद जगह जगह पोस्टर बनाकर इसको सप्लाई किया। अम्बाला का एरिया बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। पहली वाली पाइपलाइन मैंने सन 2000 में डाली और अब एक और पाइपलाइन डाल रही है जो अद्दो माजरा से टांगरी के बंदे तक आ गई है और उसको आगे लेके जाएंगे। टारगेट हमारा है कि कलर रेहड़ी जो कि सबसे आखिरी गांव है हमारा, वहां के घर तक ये पानी हम पहुंचा सके। अम्बाला छावनी में बिजली की बहुत समस्या थी। मैं जब 1996 में विधायक बना तो यार रोज धरने प्रदर्शन जुलूस बिजली के लिए होते थे। मैंने पता किया कि बिजली की समस्या क्या है। मुझे बताया गया कि अम्बाला छावनी में बिजली दिख रहा मैंने पता करा तो मुझे बताया गया कि बिजली अम्बाला छावनी में बीबीएमबी से आती है और बीबीएमबी के ऊपर लोड बहुत है। दिल्ली भी बीबीएमबी के ऊपर, जब वहाँ ड्रा ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे यहाँ बिजली नहीं आती। मैंने कहा कि बिजली तो अब हरियाणा में सरप्लस है। वो कहते हैं तो सही नहीं, लेकिन हमारी तार नहीं पड़ी हुई। मेरे से पूर्व किसी राजनेता ने, किसी सरकार ने अम्बाले को रेस्ट ऑफ हरियाणा से जुड़वाने का प्रयास नहीं किया। मैंने 66 केवीए के 2 सर्किट डलवाए और शाबाश से जुड़वाए। आज अम्बाला में हिंदुस्तान के किसी भी कोने से नेशनल ग्रिड से बिजली आ सकती है और बिजली की समस्या का हमने समाधान किया। हमारी अनाज मंडी की बहुत बड़ी समस्या थी। सारा अनाज आगे शहर में गिरता था और उसके चारों तरफ की जो पब्लिक थी वो डस्ट इन्फेक्शन से ग्रसित थी। हर साल इन दिनों में जब बाजार में कनक आकर गिरती थी, जंजीरी आगे गिरती थी, तो वो लोग बीमार हो जाते। कई बार कई मुख्यमंत्रियों ने पत्थर लगाए। अगर हम ढूंढे तो 3 पत्थर अब भी मिल सकते हैं, लेकिन अनाज मंडी किसी ने नहीं। मैंने जीटी रोड पर अनाज मंडी बना के दी जो आज सफलतापूर्वक चल रही है। आज़ादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई।
उस लड़ाई में अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था, पेड़ों के साथ बांध कर लोगों को मारा था, तोप के आगे बांधकर उड़ाया गया था। मैंने 20 साल उसके लिए संघर्ष की कि इन अनसंग हीरोज की याद में भी हमें कोई यहाँ पर स्मारक बनाना चाहिए। परंतु कांग्रेस ने हमेशा देश को ये पढ़ाया, हम जब छोटे थे हमने भी किताबों में ये पढ़ा कि कांग्रेस ने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी आज़ादी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1885 में। एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने ये संस्था बनाई। कभी कभी इनमें भी अंग्रेजों के खून की झलक आज भी नजर आती है। इन्होंने अंग्रेज ने वो संस्था बनाई थी कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले देश में एक बहुत बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसकी शुरुआत अम्बाला कैंटोनमेंट से, मेरठ से भी 10 घंटे पहले अम्बाला में उसकी शुरुआत। उसमें झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े, सारे देश में उसके लिए सशस्त्र अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ। और अनसंग हीरोज की याद में जीटी रोड के ऊपर एक शहीद स्मारक बना रहे हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा स्मारक है, वो वहां बना रहे हैं। उसके साथ ही एक साइंस म्यूजियम बना रहे हैं। साइंस म्यूजियम बनेगा, जैसा कलकत्ता में बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर बनाया जाएगा। अम्बाला कभी सब डिवीजन नहीं, यहाँ पे कई समितियां बनी हुई थी, सब डिवीजन बनाओ। हम भी उनकी मीटिंगों में जाते हैं, नेता आते थे, मांग पत्र देते थे, लेकिन कुछ नहीं होता। सारे कामों के लिए अम्बाला छावनी की जनता को अम्बाले शहर जाना पड़ता, 100-150 रुपये का तो पेट्रोल खर्च होता, फिर दिन सारा लगता। मैंने अम्बाला छावनी को सब डिवीजन घोषित करवा दिया। अब SDM यहीं बैठता है और हमने अपना नामांकन भी, पहले हम शहर भरने जाते थे, अब हमने अम्बाला छावनी में। अम्बाला के सरकारी दफ्तर सारे शहर में जगह जगह फैले हुए, कुछ तो अम्बाले शहर चले गए। लोगों को काम कराने में बहुत कठिनाई होती थी। मैंने सिविल सचिवालय बना दिया। आज 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट वहाँ पर बैठे। मैंने गांधी ग्राउंड में बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल मैं बनाकर दे रहा हूँ, जिसमें 100 शॉप्स होंगी, जिसमें 32 में तो बैंक आएंगे और बाकियों में व्यापार के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए वो जगह दी जाएगी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का दफ्तर बिल्कुल गिर चुका था। मैंने फायर ब्रिगेड का रखने की जगह और फायरमैन के रेजिडेंसीज बनाकर दे। मैं अम्बाला में नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर, वैसे ये बड़े बड़े शहरों में होती है, लेकिन मैं अपने शहर को बड़ा मानता हूँ, इसलिए यहाँ पर भी मैंने वो नाइट फूड स्ट्रीट
बनाकर दी है। हमारा सिविल अस्पताल खैराती अस्पताल था, कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने वहाँ पर नया एयर कंडीशन अस्पताल बनवा दिया। जहाँ पर पट्टी नहीं होती थी वहाँ पर आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। जहाँ पर एक्सरे है, सीटी स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, कैथ लैब है, डायलिसिस सेंटर है, यानी सब सुविधाओं से संपन्न मैंने यहाँ पर सिविल अस्पताल बना। पुराने अस्पताल की OPD 300 पार नहीं करती, इसकी OPD 3000 पार करती, 3000 से ज़्यादा इसकी OPD। मैंने इसमें कैंसर अस्पताल बना था। मैं डॉक्टरों के भी रहने के लिए 100 फ्लैट्स बनाकर दे रहा हूँ। मैं अम्बाला छावनी में होम्योपैथिक कॉलेज बनाकर दे रहा हूँ। उसका जो हॉस्पिटल है वो रामपुर सरसेड़ी में शुरू हो चुका है। वहाँ पर इंडोर हॉस्पिटल है होम्योपैथिक का, अंदर रहने के लिए बेड भी है 20, और सारा वहाँ पे डॉक्टर होता है। दूर दूर से लोग वहाँ इलाज करवाते हैं। मैंने टांगरी के बंदे के ऊपर सड़क बनवा कर 8 किलोमीटर वो 2 काम करती है। एक तो लोगों के लिए इजी कॉन्टेक्ट है आने जाने के लिए, क्योंकि बाजार में वो दिख जाए था, इजी कॉन्टेक्ट है। और दूसरा वो टांगरी के पानी को शहर में आने से रोकते हैं। उसकी वजह से अम्बाला छावनी का जो बर्बादी है वो रुकती है। उस सड़क को 6 फुट और चौड़ा कराने के टेंडर हो चुके हुए, और उस सड़क को GT रोड के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका काम चल रहा है, जो कि सारा यहाँ से ट्रैफिक निकले। अम्बाला साहा रोड को मैंने नेशनल हाईवे मंजूर करा के दिया और बनवा कर दिया। मैंने अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड बनवा दी, जो कि बन रही है। रिंग रोड से एक सड़क कोंटा साहब जाएगी, जिसका काम शुरू हो चुका, और दूसरी सड़क GT रोड का एक अल्टरनेटिव रिंग रोड से दिल्ली वाया शामली सड़क बन रही है। वो सड़क बनाई जा रही है। बच्चों के लिए भी मैंने बहुत काम किया है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बना कर दिया। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया। मैंने जिम्नास्टिक हॉल था, उसको अपग्रेड करा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। मैंने बैडमिंटन हॉल नेशनल लेवल का बना दिया। मैंने योगशालाएं बना के, जहाँ पर सुबह शाम लाइनें लगती हैं योग। मैंने सुभाष पार्क बना के, पहले अम्बाला से लोग चंडीगढ़ जाते थे, अब चंडीगढ़ से लोग अम्बाला आते हैं सुभाष पार्क में घूमने के। मैंने सदर में कार पार्किंग बना के दी। इसमें आज कल मुझे बताया गया कि वो फुल है, 300 कारें रोज वहाँ पर लगती है। उसका लेवल भी बढ़ाया जा सकता है, उसका भी मैंने प्रावधान किया। सारा अम्बाला छावनी पुराना नालों के ऊपर बसा हुआ, नालों के ऊपर बैठ के ही सब दुकानदारी करते हैं।
नालों के ऊपर बैठ के ही लोग गोलगप्पे खाते और बीमारियां थी सारी। पानी जो था वो अम्बाला की जो लोगों की ज़मीनें मकान है उनमें जाता था। मैंने वो नालों की जगह स्टॉर्म वाटर पाइप लगवा, आज सारा पानी उसके माध्यम से जाता है और जो अम्बाला छावनी में गंद पड़ता था वो उससे साफ सफाई हो गई है, उसका लोगों को फायदा मिला। मैंने अम्बाला छावनी में एयरपोर्ट कोई सोच नहीं सकता था, मैंने अम्बाला छावनी में एयरपोर्ट बनाया। अगर 15 दिन पोलो कंडक्ट कोड ना लगता तो अब तक को यहाँ से की सारी मंजूरियाँ हमें मिल चुकी हैं और पूरी तरह से वो तैयार है। अब कभी भी एक दिन के नोटिस पर वहाँ से जहाज उड़ाएगा। मैंने पानी की निकासी के लिए भी बहुत काम किया। पानी की निकासी के लिए हमारे यहाँ पर 2 नाम, एक पेंशनगर ट्रेन और एक बुड़बुड़िया नाम। मैंने IIT रोहतक से, IIT रुड़की से इसकी डिजाइनिंग करवा के, ये कच्चा था, टूटा हुआ था, गंद से भरा रहता था, गंद साफ नहीं होता था, मैंने बनवा के ये 90-95% बन चुका। बाकी अभी कहीं भी कोई पुल बनना है कोई इस कारण से। उसी प्रकार से महेशनगर भी मैंने करवा के दी। महेशनगर ट्रेन का काम भी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एरिया में पड़ता था वो के पास और सीतपुर के पास वो बन चुका है। बीच का पोर्शन के लिए 24 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। इन बरसातों के बाद बीच का भी काम शुरू हो जाएगा, फिर इन नालों से सफाई का काम अच्छा हो। एक नाला और था जिसको सेंट्रल नाला कहते, उसके किनारे भी बहुत सारा शहर बसा हुआ जो हरियाणा बेकरी से शुरू होकर महाराज क्रॉस रोड, वो मैंने उसमें स्टॉर्म वाटर डालकर उसको बंद कर। पहले लोगों का एड्रेस होता था गंदे नाले के सामने, अब वो एड्रेस खत्म हो गया। अब लोग उसके सामने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। उसी प्रकार से 12 करोड़ का नाला है उसको भी बनाया जा रहा है, आजकल बन रहा है, वो भी कंक्रीट का बन रहा है और रोड बन रहा है, क्योंकि उसके किनारे बहुत जरूरियाँ हैं ताकि वहाँ से भी पानी की निकासी हो। 3 पुल हैं अम्बाला के बुड़बुड़िया नाले के ऊपर, एक कबाड़ी बाजार का, एक सदर बाजार का, एक 12 कनाल। तीनों पुल मैंने मंजूर करा, तीनों के टेंडर होते, लेकिन एक बार में एक बनाए इस नीति के तहत अभी गवर्नमेंट कॉलेज के आगे वाला बना रहे हैं, उसके बाद बाकी भी बनाए। इसमें मैंने वैसे तफसील दी सारे काम, मैंने मेन में बताने की आपको कोशिश की है। इतने काम हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में आज तक नहीं, ये भी हमारे पूरे नहीं है। अम्बाला छावनी का कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैंने काम ना करा। कोई गांव, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें मैंने काम ना करा। तो आज मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में